अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अवैध शाह। रवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूअर्स को वेलकम कहता हूं। और गाइस, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो आपके फॉल्ट्स के ऊपर है। गाइस, एक बात बताएं, हम तमाम तर लोगों में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को बातें थोड़ी देर समझ आती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीजनिंग बहुत जल्दी नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात दूसरों तक समझा नहीं पाते, वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेमोराइजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हम सब में कोई ना कोई फॉल्ट है बाय डिफॉल्ट, अगर हम ह्यूमन है तो। लेकिन एक फॉल्ट ऐसा है जो हर इंसान में एक बराबर है, और वो फॉल्ट क्या है गाइस? वो फॉल्ट बेसिकली ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से हम इंसानों की हैसियत में इजाफा हो जाता है। ये कैसी बात कर दी मैंने? अरे, हर फॉल्ट की वजह से इंसान की हैसियत, इंसान की वैल्यू में कमी आती है। तो ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से इंसान की हैसियत में, इंसान की वैल्यू में इजाफा हो जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? गाइस देखिए, ऐसे हर फॉल्ट इंसान के लिए ऐप कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक फॉल्ट ऐसा है जिसकी वजह से इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, और वो फॉल्ट है उसका इम्परफेक्शन। देखिए, इम्परफेक्शन हर इंसान में एक बराबर है, यानी मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी इम्परफेक्ट हैं, आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी इम्परफेक्ट हैं। शायद ही आपने किसी को परफेक्ट देखा होगा, कि परफेक्ट कोई है ही नहीं। हम बाय डिफॉल्ट इम्परफेक्ट ही बनाए गए हैं, वी ऑल आर इम्परफेक्ट। अगर मैं इम्परफेक्ट हूँ तो ऑब्वियस बात है, मेरे पास एक हुज्जत कायम हो जाती है कि अगर मैं इम्परफेक्ट हूँ तो मुझसे गलतियां होंगी, और अगर मैं गलतियां कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट इम्परफेक्ट ही बनाया गया है, तो ये गलतियों का होना तो मेरे लिए ऑब्वियस बात है। इसका मतलब इम्परफेक्शन की वजह से हमारी बहुत सारी गलतियां खत्म कर दी जाती हैं, हमारी बहुत सारी गलतियां नेग्लेक्ट की जा सकती हैं क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं। अच्छा, अब एक बात बताएं, हम इम्परफेक्ट हैं, हम ये बात जानते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा हो और उस बच्चे को आपने कोई काम दिया हो, आपका छोटा भाई बहन ही क्यों ना हो, आपके अपने बच्चे क्यों ना हो, या आपके कजन्स क्यों ना हो, अगर आपने उनको कोई काम दिया होता है, उस काम में कोई गलती हो जाए, तो कभी कभी आप गुस्से में ऐसा होता हो कि आप उससे घास मार देते होंगे, और फिर गलती हो जाए फिर मार देते होंगे, और कई बार गलती होने के बावजूद कई बार मारते भी हैं और डांटते भी हैं, सुनाते भी हैं। हम सबके साथ यही मसला है। लेकिन एक बात बताएं, अगर वही काम गलत आपसे हो जाए तो क्या आप खुद को थप्पड़ मारते हैं? क्या आप खुद को सुनाते हैं? और क्या आप कहते हैं अबे यार ये क्या हो गया? यानी एक गलती हो गई, अबे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, आज का दिन ही खराब है। कुछ लोग तो मेरी तरह होते कहते हैं आज का दिन ही पनौती है। लेकिन गाइस, एक बात है, दिन कोई पनौती नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि आज का दिन मुश्किल है, लेकिन एक बात बताएं, अगर आपने एक चीज नोट की हो तो आप हर बार अपनी गलती के लिए खुद को मार भी नहीं रहे, खुद को सुना भी नहीं रहे, और खुद को कोई सजा भी नहीं दे रहे। यानी आप अपनी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरे की किसी गलती को माफ क्यों नहीं किया जाता आपसे? हमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते। खुद को हर लम्हे माफ करने के लिए तैयार है, और किसी दूसरे को एक बार भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह हम बच्चों को माफ नहीं करते, हम मार देते हैं, हम सुना देते हैं, हम डांट देते हैं। हम खुद को इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हम इम्परफेक्ट हैं, और हम कोई ना कोई तावील पेश करते हैं कि यार इस वजह से हो गया। क्योंकि इंसान का लोकस ऑफ इवैल्यूएशन दो होता है ना। ये नहीं, देखें, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो जिनका लोकस ऑफ इवैल्यूएशन एक्सटर्नल होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोकस ऑफ इवैल्यूएशन इंटरनल होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है? आसान सी बात है, एक ऐसा इंसान होता है जो मिरर से देखता है, और एक ऐसा इंसान होता है जो विंडो से देखता है। मिरर से देखना, विंडो से देखना क्या है? यानी अगर कोई इवेंट खराब हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इस गलती के पीछे हुआ क्या है, आखिरकार वजह क्या है। और इंसान, जो लोग मिरर में देखते हैं, यानी जिनका लोकस ऑफ इवैल्यूएशन इंटरनल होता है, वो देखता है कि इस इवेंट में मेरी क्या गलती जिसकी वजह से ये इवेंट गलत हो गया। और कुछ लोग होते हैं जो विंडो से देखते हैं, यानी उनकी कोशिश ये होती है इस गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहरा दिया जाए, यानी इस चीज के पीछे कोई और वजह। तो उनका लोकस ऑफ इवैल्यूएशन एक्सटर्नल हुआ। हमारा लोकस ऑफ इवैल्यूएशन इंटरनल और रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें दो बातों का ख्याल रखना है। आज के पूरे के पूरे वीडियो में मैंने दो बातों के ऊपर बहुत फोकस किया है। पहली चीज तो ये कि हमें अपना लोकस ऑफ इवैल्यूएशन इंटरनल रखना है और रियलिस्टिक होना चाहिए, और दूसरी चीज, हमें अपने अंदर एक आदत डालनी है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करते चलें। जब हम बार बार उनको उनकी गलतियों के लिए माफ करेंगे, हम भी तो उम्मीद करते हैं ना अपने रब से कि अल्लाह ताला हमें भी हमारी गलतियों के लिए माफ कर देगा। तो हम दूसरों को माफ करने के लिए इतनी तब्दीली कैसे दिखा सकते? हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी माफ करें और अपना लोकस ऑफ इवैल्यूएशन इंटरनल रखें, ताकि अपना एहतसाब कर सकें
और अपनी हर गलती जो हमने पास्ट में की है उसको ना दोहराएं और अपनी गलतियों से सीखें। अपने अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारा एक्चुअल में फेलियर क्या होता है। अच्छा, तो शायद आज का मेरा मौजूद यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए शायद मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।